हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 16 का जो है रीजनिंग का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको हम कुल 20 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यदि आप चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए एकदम धुआंधार तरीके से जो है बिना टाइम लॉस किए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है ARCP, यहाँ वाट है क्वेश्चन मार्क GLIJKH। यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हम काफ़ी बार आप लोगों को करा चुके हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले सबका पैलेस वैल्यू देखिए। तो ये 1 पे आता है, ये 18 पे, 3 16, ये 7 12, 9 10 और ये 11 8। चलिए देखिए क्या चल रहा है। यहाँ 1 हुआ, 3 वर्ड हुआ, तो यानी 2 वर्ड है, तब यहाँ 5 होना चाहिए। 5 के बाद 7 9 11, ठीक है, यहाँ 5 ही होगा बिल्कुल। तो 5 पे क्या आता है? 5 पे आता है ई। 5 पे क्या आता है? ई। अभी देखिए 18, 18 के बाद 16 हुआ, 2 माइनस हुआ, तो अगर फिर 2 माइनस हुआ होगा तो 16 में से 2 जाएगा तो 14, 14 के 2 12, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 14, और 14 पे आता है एन। तो ई एन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई एन। ई एन। तो ई एन नहीं है, तो इसका पहला ही खाता खुला ऑप्शन नंबर ई से, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई एन, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 हो रहा है, एक एक गैप करके। यहाँ भी जो है एक एक गैप करके, लेकिन घटते क्रम में 18 16 14 12 10 8 हो रहा है। तो ई एन जो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में जो है LARVAE को जो है कोड किया गया 15 1 9 5 1 2, तो उसी कोड भाषा में जो INACCT को क्या लिखा जाए? देखिए, सबसे पहले कोड लिखिए 12 1 18 22 1 और 5। देखिए, 12 को लिखा 15, यानी 3 बढ़ाया, 1 को लिखा 1, एक वाला को जैसे कि तैसे छोड़ दिया, 18 के फिर लिखा 9। ले भाई, ये क्या कर रहा है? 8 1 9, क्या हो रहा है? फिर यहाँ 1 का 1 ठीक लिखा है, 1 का 1 ठीक लिखा है, 12 का 15। अच्छा, कहीं अपोजिट लेटर तो नहीं लिखा है? 12 का यानी एल का जो है अपोजिट लेटर ओ होगा। 12 का 15, जब दो लेटर के जो है पैलेस वैल्यू का योगफल जब 27 होता है तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तब 12 का अपोजिट क्या होगा? 15, 15 12 27, तो यहाँ 15 लिख दिया। ए का फिर 1 का 1 ही लिखा। 18 का जो है 18 9 27 होता है, 9 लिखा ठीक। 22 का 22 5 27, 5 लिखा ठीक। 1 का 1 फिर लिख दिया। अच्छा, तो चल क्या रहा है कि जो वॉवेल है ना उसका कोड जैसो के तैसो लिख दिया है, कांस्टेंट को केवल मतलब अपोजिट कर रहा है। 5 का अपोजिट क्या होगा? 22, 22 5 27, यहाँ 1 छूट गया होगा, यहाँ 22 कर लीजिए। तो 22 का जो है क्या हो गया? अपोजिट। अब पकड़ा गया, समझ में आ रहा है ना कि कांस्टेंट जो है वॉवेल जो है उसका जैसो के तैसो लिख दिया है, अब बाकी सबका जो है अपोजिट लेटर लिखा गया है। तो इसमें देखिए, ई वॉवेल है, आई वॉवेल है, तो इसका जो है पहले लिख दीजिए 9, कोड लिख देते हैं, क्या है? INSECT। तो 9 पे आता है, 14 पे, 19 पे, 5 पे और 3 पे, 20 पे। तो देखिए, तो वॉवेल वाला के साथ तो कुछ नहीं किया गया, तो 9 के 9 जैसे रहेगा, ठीक है ना। इसका जो है अपोजिट एन का एम होता है, यानी 13, ये 9 हो जाएगा, ये 13, 9 13, 9 13, 19 8 27, इसका 8 होगा। फिर ये 5 जैसों के तैसो रहेगा क्योंकि वॉवेल है। और 3 का 24, 3 27 है ना, 24, और इसका 7। तो 9 9 13 8, 9 13 8, 9 13 8, उसके बाद 5 24 7, 5 24 7, 5 24 7। ई भी तो वॉवेल है, तो ई को तो बदलना चाहिए था, INACCT। अगर ई को करते हैं अपोजिट तब जो है यहाँ ई को जो है 5 को नहीं हुआ, तो ठीक है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 कोई है नहीं, इसे देखिए 9 13 8 5 24 7 इसका जवाब होना चाहिए। 9 13 8 5 24 7, तो इसमें भी हम किस में चले जाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चल क्या रहा था, कॉन्सेप्ट क्या चला था? वॉवेल का जैसे कि तैसे लिखा गया, और जो व्यंजन वर्ड है उसको जो है आपको अपोजिट लेटर किया गया है, ठीक है। सीख 3 24 3 27, AEIOU तो वॉवेल होता है ना, तो 5 के 5 ना रहेगा, यहाँ 5 के 22 कर दिया है, तो इस कारण ये अगर खाली 5 रहता तो ये आंसर हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त, 22 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है
क्योंकि ये तो सब कुछ ठीक है। यहाँ ई देखिए, ई जो है 5 था, तो 5 का 22 कैसे हुआ? ई तो इसमें भी जो है वॉवेल ही है, लेकिन यहाँ 2 ही लिखा हुआ था, ये 2 हम बाद में बनाए थे, ठीक है ना। तो चल क्या रहा है कि ये जो है व्यंजन वाला तो पकड़ा रहा है कि अपोजिट क्या है। वॉवेल वाला जो है, जैसे वॉवेल 5 को होता है ना, ए ई आई ओ यू, तो पहला वॉवेल को 1 कोड किया गया, एक बाद ई दूसरा वॉवेल है तो इसलिए 2 कोड किया गया, आई तीसरा वॉवेल है तो 3 कोड किया जाएगा, इस प्रकार से है। तो इसका जो है 5 का मतलब इसको क्या हो गया? 2। तो उस हिसाब से देखिए, ए ई आई 3 नंबर का वॉवेल है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3। बाकी ये सब तो ठीक है। ए ई फिर 2 नंबर का वॉवेल है तो ये क्या हो जाएगा? 2। ये क्या होगा? 2। और उसके बाद ये दोनों ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 13 8, 3 13 8 2 24 7, 3 13 8 2 24 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से हम भी चकमा खा गए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे, तो इसमें क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कहता है कि कुछ कारें रॉकेट है। चलिए ये मान लीजिए कि ये कार है और कुछ कार जो है क्या है? रॉकेट है, ठीक है जी। कुछ कारें रॉकेट है और सभी रॉकेट ना इंजन है। अच्छा, सभी रॉकेट जो है क्या है? ये इंजन है, सभी रॉकेट इंजन है। अब निष्कर्ष कहता है, पहला निष्कर्ष, कुछ इंजन रॉकेट है, कुछ इंजन, हाँ ये पूरा इंजन है इतना, इसमें से इतना तो रॉकेट है ना, तो कुछ इंजन रॉकेट है, बिल्कुल सही बात है। अब कहता है कुछ इंजन कारें है, हाँ कुछ इंजन कारें भी है। ये जो इतना जो है ये जो है ये इतना इंजन तो कार है ना, क्योंकि कार का ये सर्किल है, तो कुछ इंजन कार, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। अगला देखिए, नंबर सीरीज है 115 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 134 है, 45 है, तो 34 से 44, इसमें 11 प्लस हुआ है, 45 से 55 है ना, 45 55, तो इसमें 12 प्लस हुआ है ना, और इसमें 13 प्लस हुआ है, 57 3 7 13, तो 11 12 13, तो इसमें जो है कितना प्लस हुआ होगा? 10। तो 134 में से 10 जाएगा, माइनस होगा तो क्या होगा? यहाँ पे रहा होगा 124, है ना, इधर प्लस हुआ होगा 9, तो 115 में 9 तो 124, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 124। 124 नहीं है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 25वां क्वेश्चन, असंगत युग्म को पहचानना है। 7 48 13 170 5 24 11 120। तो ये कहीं लगता है ना कहीं कि जो है इसके स्क्वायर के आसपास है। तो 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी ये है 7 का स्क्वायर -1। ये देखिए 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी 13 का स्क्वायर +1 है। यह 5 और 5 का स्क्वायर -1 है। ये 11 का स्क्वायर -1 है। तो देखिए इसमें मतलब डी में, सी में और ए में -1 का कॉन्सेप्ट चला, लेकिन बी में जो है 13 का स्क्वायर +1 हुआ, इसलिए अलग कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अनहैप्पी को लिखा गया है PPYAHNU। देखिए कैसे लिखा गया है, अनहैप्पी UNHAPPY, इसको लिख दिया गया है PPY, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ, PPYAHNU। देखिए क्या किया गया है, लास्ट का 3 अंक जो है जैसे कि तैसे लिख दिया है PPY, ये बीच वाला जो है सेम टू सेम रहने दिया, और उसके बाद फिर इधर मुझे HNU। तो उसी प्रकार देखिए लास्ट का 3 वर्ग जैसे कि तैसे होगा, यानी ACY, ये बीच वाला जैसे कि तैसे, और उसके बाद फिर इधर मुझे LAF। तो क्या हो जाएगा? ACYLLAF, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 27वां क्वेश्चन है कि एक शीट है, पारदर्शी शीट है, इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। तो देखिए मोड़िएगा अगर इसको इस तरफ चाहे इसको इस तरफ, तो ये आकृति यहाँ आ जाएगा उठ के, और ये ऐसा ही आएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार की आकृति कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। इसमें देखिए इसमें दिशा जो है चेंज हो गया, तो ये नहीं होगा, ये तो ओवरलैप कर गया तो ये होगा ही नहीं। इसमें भी एक ही दिशा में, तो ये भी नहीं होगा।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए इस आकृति में कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। चलिए त्रिभुज गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ऐसे हो गया, 10 तो जो है ऐसे हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, एक जो है ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, ठीक है ना, मतलब ये दोनों से मिलके ये दोनों से मिलके, तो 2 गो और बन गया, है ना। अब देखिए एक ये वाला हो गया ऐसे, ये वाला, और एक ये वाला हो गया, 2 गो, है ना। और उसी प्रकार से जो है नीचे में भी एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 गो ऊपर 2 गो, तो 4 गो और हुआ नया, ठीक है ना। और ये कि देखिए ये बड़ा वाला है, इसका काउंट नहीं हुआ, और एक ऊपर से बड़ा वाला, तो 2 गो और हो गया, तो कितना हो गया, 10 2 12 12 4 16 16 2 18, तो 18 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त 29वां क्वेश्चन देखेंगे। इस आकृति को, जो ये प्रश्न आकृति है, तो दिए गए आकृति में कौन इसको जो है पूरा करेगा। देखिए आप गौर से देखिएगा तो दोनों कोना पे सर्किल है, और यहाँ पे जो है एक स्क्वायर टाइप से कलर किया हुआ है, और बीच में जो है एक दीर्घवृत्ताकार जो आकृति है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से ये होगा, इस प्रकार से ऐसे पूरा करेगा, ये इसको रंगेगा, ये इसको रंगेगा, यहाँ पे एक सर्किल होगा, यहाँ पे एक सर्किल, और ये एक इस प्रकार से। तो देखिए ऐसा किस में है, तो ये ए में है। देखिए बी तो होगा नहीं, सी ये सब होगा नहीं, ठीक है ना, बस ए में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार अल्जाइमर संबंधित है मस्तिष्क से, उसी प्रकार वाट मतलब किससे क्या संबंधित है। देखिए अल्जाइमर बीमारी है, मस्तिष्क को मतलब प्रभावित करती है, तो उसी प्रकार मोतियाबिंद जो है किसको प्रभावित करती है, आँख को। मोतियाबिंद किसको प्रभावित करती है, आँख को। खुजली कहीं भी हो सकता है, कोई कर जरूरी नहीं खाली नाक में, गुर्दा जिगर, तो ये तो कोई मीनिंग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 31वां क्वेश्चन, कहता है अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम को चुनना है। देखिए पहला वर्ड दिया है स्कूल, स्ट्रेस, सोर्स, सिक्योर, स्वीट, इस प्रकार से। तो शुरू वाले तो देखो सब में ऐसे तो पहला लेटर से पकड़ाएगा नहीं। दूसरा देखिए इसमें सी है, इसमें टी है, ओ है, ई है, डब्ल्यू है। तो सबसे पहले सी आता है, यानी सबसे पहले एक आएगा, उसके बाद ई आएगा, यानी एक के बाद 4 आएगा, एक के बाद 4। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक के बाद 4। अब देखिए ई के बाद फिर ओ है और टी है, तो टी 20 पर आता है, ओ 15 पर, तो 3 हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा, और उसका 23 यानी डब्ल्यू हो जाएगा, ये डब्ल्यू वाला है इसका, ठीक है ना, यानी 5। तो क्या होगा, 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5, ऑप्शन नंबर बी, 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डर्मेटोलॉजी को किसी कोड भाषा में 10 लिखा गया है, मैक्सिमम को किसी कोड भाषा में 6 लिखा गया है, तो मतलब क्या लिखा है, नॉक्टोर्नल, NOCTURNL को क्या लिखा जाएगा। देखिए जो बच्चे बहुत चालाक होंगे वो भी इस प्रश्न को जो है गलती कर जाएंगे। गलती इसलिए कर जाएंगे कि वो इस चीज़ को देखते ही समझ आएंगे कि अच्छा लेटर गिन के लिखा हुआ है, और वो बस झट से क्या करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार के निकल जाएंगे, जबकि हो जाएगा गलत। ज़रा देखें, तो इसलिए कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। तो देखिए इसको जब कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को लिखा गया 10, यानी 1 माइनस किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 को लिखा गया 6। तो उसी प्रकार इसमें 9 है, तो इसका सही जवाब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 33वां क्वेश्चन, जिस प्रकार 22 से संबंधित है 625, उसी प्रकार 13 से क्या संबंधित होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 625 को अगर आप गौर से देखिएगा तो ये 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर कैसे, 22 है तो 25, यानी 3 जोड़ के स्क्वायर किया गया है। तो इसी प्रकार अगर हम 13 में 3 जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो 13 3 होता है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री जीव जंतु झींगा, ऑक्टोपस, इसका कौन सा वेन डायग्राम सही है। तो देखिए झींगा हो और ऑक्टोपस हो, दोनों तो एक समुद्री जीव में आ जाएगा, लेकिन झींगा ऑक्टोपस नहीं है या ऑक्टोपस झींगा नहीं है। तो इसका सही डायग्राम कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा समुद्री जीव जंतु हो गया, झींगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि
गुना का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए 6 और गुना का अर्थ क्या है प्लस 5, माइनस का अर्थ क्या है गुना 4, प्लस का अर्थ क्या है भाग 80, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ माइनस में, भाग का अर्थ माइनस है 2। अब देखिए तो ये हो गया आपको 6 + 5 गुने 4, भाग को जब गुना बदलिए तो 1/80 और -2, तो ये 5 चौके 20, 20 चौके 80 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 में से 2 गया तो 4 कर लेते हैं, घटा लिए। अब प्लस में ये कितना आ गया 1/4, तो जब ये करेंगे तो 4 चक 16, 17/4 आ जाएगा, जोड़ बनाएंगे तो, ठीक है ना। 4 चक जैसे ही प्लस को 4 + 1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 1/4, एक ही बात हुआ। तो 4 चक 16, 17/4 हो गया, 17/4 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। अच्छा भाग दीजिएगा तो 4 चक 16, 4 1 10, या 1/4 को 2.5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही पकड़ में आ रहा था पकड़ में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। असंगत को चुनना है, लहसुन है, सरसों है, प्याज है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए लहसुन और प्याज दोनों जमीन के अंदर होता है, लेकिन सरसों जो है ऊपर होता है, इसलिए अलग कौन हो जाएगा सरसों, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिए विषम को इसमें पहचानना है। 519 है, 566 है, 357 है, 276 है। तो हम बता चुके हैं कि अगर इस प्रकार से 3 अंक वाला है तो पहले देख लीजिए कि कहीं जोड़ उड़ के तो तीसरा संख्या नहीं बनाया है। 5 1 6, लेकिन 9 लिखा है, 6 5 11 में 6 है, 5 3 8 के 7 लिखा है, 7 2 9, यानी उस वाले पर तो नहीं है। 9 में से 5 गया 4, इस पर भी नहीं है। 9 1 10, 10 के आधा 5, 6 6 12, 12 के आधा 6, 7 5 12 के आधा नहीं, ये भी नहीं है। क्या चल रहा है? तो अगर ये सब कंसेप्ट नहीं लगे तो एक बार सारा अंकों को भी जोड़ के देख लेना। 9 1 10, 10 5 15 हो रहा है यहाँ पे, 6 5 11, 11 6 17 हो रहा है, 7 5 12, 12 3 15 हो रहा है, 7 2 9 9 6 15 हो रहा है। देखिए इसका और इसका योगफल 15 है, जबकि इसका योगफल 17 है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 566, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मिसिंग नंबर से है। 9 है, 25 है, 49 है, 81, 121, 169, 8, 289, 361। देखिए गौर से देखिएगा तो सब किसी न किसी का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, यह है आपको 17 का स्क्वायर, यह है आपको 19 का स्क्वायर। तो देखिए 3 5 7 दो दो के गैप में बढ़ रहा है, फिर 9 11 13, तो ये 17 है 19 है, तो इससे पहले क्या रहा होगा 15 रहा होगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 225 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे 39वां क्वेश्चन है कि ये प्रश्न आकृति है और यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो ये आकृति कैसा दिखाई देगा। तो मैं देखिए अभी तक बार बार करा चुका हूँ कि ये पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाएगा, यानी ये जो स्क्वायर इस प्रकार से देख रहे हैं सो इधर आ जाएगा और ये बॉल जो है इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए ए में ये ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए पूरा पेंट हो चुका है तो होगा नहीं, और सी डी तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 में BFH को लिखा HBF, यानी कोई कोड फोड़ नहीं करना है, इसी क्वेश्चन को जो है मतलब ऑप्शन इसी लेटर को उलट पुलट को लिख दिया है। BFH को क्या लिखा HBF। देखिए बीच वाला को किनारे किया, फिर इधर तब इधर, मतलब सबसे लास्ट वाला को आगे किया है, तो सबसे लास्ट में क्या है M, तो M आज आगे आ जाएगा, उसके बाद G और बीच वाला इधर MGK ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कर दीजिए, इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।